ओए, सुनो, आप मेरी वेट कर रहे थे कि कब गाबा सर आएंगे, कब हमें बताएंगे कि सर हमारा भी एग्ज़ाम नहीं निकले, अब टेक्स्ट में कितने चेंजेस हैं, अमेंडमेंट कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है। तो उसी के लिए अब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिनके भी एग्ज़ाम अभी दिसंबर में थे, और वो उस 80% बच्चों में बैड लक की वजह से अगर वो आए हैं बट उनको जून में एग्जाम क्लियर करने हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहली बात, क्या क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या हम रिवीजन क्लास से भी कर सकते हैं, या अमेंडमेंट क्लास से अमेंडमेंट हमारी हो जाएंगी, या फिर रिवीजन क्लास कैसे होंगी, कब होंगी, मैराथन्स कब होंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं सोल्व कर दूंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना, आपके बहुत काम की होने वाली है जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। पहले सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि जिन्होंने भी एग्जाम दिसंबर में दिए थे और जिनके एग्जाम जून में हैं, या वो दिसंबर 26 में देने की सोच रहे हैं, तो उनके एग्जाम में क्या क्या अमेंडमेंट्स टैक्सेशन में देखने को मिलेगी, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये सुन लो, आपको अब 2026 में टैक्स का पेपर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है। अप्रैल से वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो रहा है, बट हमारे एग्जाम में वो जून 27 से एप्लीकेबल होगा। तो इस साल किसी भी कीमत पे ये पेपर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दोबारा से हमें इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। रीजन अमेंडमेंट नहीं, रीजन पूरा एक्ट ही बदल गया, पूरा एक्ट बदल गया, पूरे सेक्शंस बदल गए, उसकी एक्सेप्शंस मतलब हर सेक्शन में एक्सेप्शंस होती हैं वो खत्म हो गई, सब सेक्शन बदल गए। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो कि बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जब एक्ट ही बदल गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको समझना पड़ेगा वो अमेंडमेंट नहीं होती, वो एक्ट ही बदलना होता है, जो 2025 अभी एप्लीकेबल होगा जून 27 से। बट हमें वहां का टारगेट लेके नहीं चलना, हमें जून 26 में पेपर निकालना है और बहुत बढ़िया मार्क्स से निकालना है, विद एग्जामिशन निकालना है, बस ये पर ध्यान दो। अब इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर मैं टैक्स की बात करता हूँ, तो टैक्स में जिन्होंने भी दिसंबर में एग्जाम दिए और आपको जून में एग्जाम देने, पहली बात, आपने इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ा होगा, और अब जो इनकम टैक्स में है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2025 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। पहला चेंज तो ये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा नया एक्ट आ गया, मैं ये कह रहा हूं नया फाइनेंस एक्ट आ गया। मतलब फाइनेंस एक्ट 24 था, फाइनेंस एक्ट 25। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं पहले वैसे मैंने बताया था, पर फिर भी आपको बता दूंगा। पहली बात, फाइनेंस एक्ट बदल गया। दूसरी बात, जीएसटी और कस्टम के अंदर भी सेम, पहले फाइनेंस एक्ट 24 था, अब फाइनेंस एक्ट 25 यहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले नोटिफिकेशन जो एप्लीकेबल थी वो 30 जून तक की एप्लीकेबल थी, अब नोटिफिकेशन जो है वो 30 नवंबर तक की एप्लीकेबल है। तो इसमें दो चेंज है, एक तो फाइनेंस एक्ट बदल गया, दूसरा नोटिफिकेशन एडिशनल हमें करनी पड़ेंगी, जो हमारे दिसंबर के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं थी बट जून के एग्जाम में एप्लीकेबल है। अब दिमाग में क्वेश्चन ही आता है, सर ये कैसे करेंगे। देखो, अगर आपने पहली बात एग्जाम दिए थे और आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए, और आपके मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि 35 या उससे ज्यादा है, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो सकता है आपका पेपर कंप्लीट ना हुआ हो सकता है आपने प्रैक्टिस सही ढंग से ना की हो, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग कोई क्लासेस लेने की नीड नहीं है। भाई मेरे को तो पैसे मिलेंगे क्लास से, मेरे पास तो इनकम आएगी, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप क्लासेस लें। अगर 35 या उससे ऊपर मार्क्स है, आप रिवीजन क्लास से भी कर सकते हैं। बट अगर आपके मार्क्स 35 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 30 हैं, 25 हैं, 28 हैं, 32 हैं, इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। तो अगर आपके मान लो बहुत सारे बच्चों के 15-20 नंबर भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेरे से पढ़े बच्चे के हर बच्चे के 75-80 नंबर ही आए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बट डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितनी क्लासेस पूरी देखी नहीं देखी, कितना शिद्दत से पढ़ा, ये बहुत सा चीजें डिपेंड करती हैं। और ऑल ओवर इंडिया का सारा बच्चा मुझसे तो नहीं पढ़ रहा, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं और क्लासेस भी लेते हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे प्रोविजन में दिक्कत है, तो क्लासेस लेनी है, तो फिर अभी क्लासेस बाय करनी है, उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सर सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी मेरा बैच करंट वाला चल रहा है, अभी उसमें हम इनकम टैक्स कर रहे हैं, उसके बाद जीएसटी मेरा बचा है, तो जीएसटी अभी हमें करना है, तो जीएसटी हमारा पूरा है। उसके बाद इनकम टैक्स में भी अभी हमारा पीजीपी बचा हुआ है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। फीस आपकी 2999 है सिर्फ, जो फीस 7000 की थी। 2 मार्च तक ये फीस आपकी 2999 की रहेगी, अगर आप क्लास बाई करना चाहते हैं टैक्स की लेटेस्ट वाली, जो लाइव प्लस में रिकॉर्डेड होगी। वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म नीचे दिया हो, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर हमें क्लासेस नहीं लेनी, अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, रिवीजन क्लासेस। सर रिवीजन क्लास कब आएंगी, तो आपको बता दूं जीएसटी की रिवीजन मेरी चल रही है।
सर सर क्या वो रिवीजन हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, वो लेटेस्ट वाली है, वो तो डेली बेस पे क्लास आ रही है। आई थिंक 8 क्लास अपलोड हो चुकी है, 9th क्लास अपलोड हो चुकी है, 10 रिवीजन क्लास आज अपलोड हो जाएगी, मतलब टोटल 10 रिवीजन क्लास तो जीएसटी की हो चुकी है। अभी 10 से 12 रिवीजन क्लास अभी और आनी है, तो 22 रिवीजन क्लास के अंदर जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं, और कमाल की बात विद क्वेश्चन भी कर रहे हैं। मतलब जो मेरा जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन भी साथ साथ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो वो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको नहीं पता, आप जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, वहां से रिवाइज कर सकते हो। सर डीटी की रिवीजन कब आएगी? तो डीटी जैसे मेरा जीएसटी खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं डीटी की रिवीजन भी लेके आऊंगा। सर अमेंडमेंट क्लास कब आएगी? अमेंडमेंट के शॉर्ट्स मैंने डाल दिए, टोटल 24 शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, 24। 24 शॉर्ट्स में सारी की सारी अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे कवर की हैं। 16 शॉर्ट्स इनकम टैक्स के हैं, 8 शॉर्ट्स आपके जीएसटी के हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सारी अमेंडमेंट्स आप उसके माध्यम से भी कर सकते हो। बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डिटेल अमेंडमेंट्स भी लेके आऊंगा। बट एक बार सुन लो पहले, हेलो भाई साहब इधर, डिटेल अमेंडमेंट से पहले आपको पहले वो शॉर्ट्स देखने हैं, क्योंकि डिटेल अमेंडमेंट्स बिल्कुल आएंगी, बट आपकी डबल रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि जून में जो एग्जाम बनता है वो अमेंडमेंट बेस्ड बनता है, तो अमेंडमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बात ध्यान देना। तो डिटेल वाली अमेंडमेंट जो आएंगी, आप ये मान के चलो कि 7 मार्च से आपकी मैं डिटेल अमेंडमेंट स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट बेस मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्योंकि जो मैंने अभी शॉर्ट्स डाले हैं उसमें सिर्फ अमेंडमेंट कवर किए हैं, बट अब मैं उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा कि हर अमेंडमेंट के बेस पे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। और डीटी की रिवीजन जो है फिर वो हमारी जीएसटी के बाद आएगी, अप्रोक्सीमेट 15 मार्च से हमारी डीटी की रिवीजन जो है वो स्टार्ट होगी, तब तक हमारा जीएसटी चलेगा। ठीक है। अब सर प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने नया क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया, सारे फ्री पीडीएफ मैंने आपको दे रखे हैं, डिटेल बुक का पीडीएफ भी है, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी है, चार्ट बुक का पीडीएफ भी है, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपके पास है। आप हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, या हमारे कॉल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, बहुत नॉमिनल प्राइस पर हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। क्लासेस बहुत नॉमिनल प्राइस पर है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सर मेरे को टैक्स बहुत बढ़िया से पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और आपके साथ ही करना है, तो फिर क्लासेस सबसे बेस्ट है। बट अगर आप खुद कर सकते हो, खुद सिंसियर हो, तो यूट्यूब पे रिवीजन क्लास तो आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए 1 रुपया भी आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के भी पास होते हैं। तो मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो सिंपल सी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या, बट जो भी करना है वो जल्दी कर, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते हैं और डेट शीट भी आ चुकी है। तो मतलब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी कवर करनी है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, तो टाइम लगेगा। वो तुम सब जानते हो, टैक्स का मॉड्यूल, जितने तुम्हारे सारे मॉड्यूल हैं, सबसे बड़ा मॉड्यूल टैक्स का है। और लोग कहते हैं पेपर ये नॉन कोर है सीएस के लिए, तो अगर नॉन कोर है तो मुझे समझ नहीं आता इंस्टीट्यूट ने 1072 पेज का मॉड्यूल क्यों डाला। तो आप समझ सकते हो इंस्टीट्यूट की मेंटेलिटी क्या है, वो आपको टैक्स में बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहता है, और नंबर आ रहे हैं टैक्स में भाई, आ रहे हैं 77, 75, 72, 71 मार्क्स बच्चों के आए हैं। तो ये नहीं है कि नंबर नहीं मिल रहे, नंबर मिल रहे हैं, अगर हम सही से लिख के आ रहे हैं टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर मिल रहे हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं तुम्हें जून में हर बच्चे को एग्जामिशन दिलवा सकता हूं, अगर आप बस मेरी बात माने तो। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना, अमेंडमेंट्स, अच्छा अमेंडमेंट किस किस टॉपिक में है? तो अमेंडमेंट्स वैसे मैंने यूट्यूब पे बता रखी हैं। अमेंडमेंट इनकम टैक्स में तो आप मान के चलो पहले चैप्टर में है, बेसिक में तो है ही है, उसके टैक्स रेट पलट गए हैं, रिबेट के अंदर है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, सैलरी के अंदर भी है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी है, पीजीपी के अंदर भी एक छोटी सी अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन के अंदर भी अमेंडमेंट है, डिडक्शन के अंदर भी अमेंडमेंट है, टीडीएस के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अमेंडमेंट है, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी अमेंडमेंट है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी अमेंडमेंट जो है वो हर चैप्टर में है। मैं ये नहीं कह रहा अमेंडमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हर चैप्टर में है, सेम जीएसटी का भी है। तो आप एक बार अमेंडमेंट शॉर्ट्स देख लो, अमेंडमेंट शॉर्ट्स से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा जिसने क्लासेस बाय करनी है वेट मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बाद में 2 हफ्ते के बाद लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा सर। ऑलरेडी बैच मेरा चल रहा है, कई क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखनी पड़ेंगी, फिर आपको मेरे साथ लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे रिवीजन चल रही है हमारी जीएसटी की, आप उसको देखो, उसके बाद डीटी की रिवीजन आएंगी, अमेंडमेंट शॉर्ट्स देखो। बाकी मैं 7 मार्च से डिटेल अमेंडमेंट क्लास जो है वो यूट्यूब पे लेके आऊंगा, आप उसको फिर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का?
क्लियर? अब अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और जिन्होंने मेरी क्लासेस लेनी है, फोन नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, उसको भी आप फिल कर सकते हो, टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय। और ध्यान रखना, इस बार मैं फिर कह रहा हूं टैक्स में बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं और हमें हर हालत में टैक्स निकालना है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये पेपर में बहुत बढ़िया तरीके से निकालना है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।